हमारे भारत देश में एक से बढ़कर एक महान ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं ना, जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे कर्म किए, जिस तरीके से उनके कर्म को अगर देखा जाए तो उनके कर्म की शिक्षा अगर आज के समाज ले तो आज का समाज जो बहुत ज़्यादा अलग अलग दुख, अशांति, टेंशन और बहुत सारे जो तकलीफों में गुजर रहे हैं उसके लिए एक बेहतर मार्ग मिल जाए। दरअसल में क्या है, हमारे देश में वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं ना वो कुछ अलग तरीके से ही होता चला गया। हम लोग जो पुराने अगर काल को देखें तो पुराने काल में इस तरीके के आदर्श को प्रस्तुत किया जाता था ताकि समाज जो है वैसा ही बने। आज के जो हमारे एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं या जितने सीरियल्स बनते हैं या फिल्म बनते हैं, क्या वो समाज को सिखाना चाहते हैं, क्या वो समाज को दिखाना चाहते हैं, क्या वो समाज को बनाना चाहते हैं, उसके पीछे कोई ऐसा चीजें नहीं दिखाई देती है जिससे समाज बन करके खड़ा हो। अगर पहले के देखें तो जैसे हरिश्चंद्र, आज मैं बात कर रहा हूं इतिहास का एक ऐसा राजा जिसको आजकल के जो वर्तमान के जो छोटे युवा रहेंगे, अभी जो आने वाले युवा पीढ़ी है, शायद ही जाने पाएंगे राजा हरिश्चंद्र के बारे में। राजा हरिश्चंद्र की आज मैं थोड़ी कहानी भी आपको बताऊंगा और वर्तमान की उस परिस्थिति के साथ आपको जोड़ूंगा कि हम कैसे हैं, कहां पे हैं, हमको क्या करनी चाहिए। दरअसल में आज के जो रिश्ता है ना पूरी झूठ की बुनियाद पे टिका हुआ है। किसी महान पुरुष ने कहा है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठे चबैना। कहते हैं कि जो कुछ भी है वो झूठ पे ही है सारा कुछ। और अब आज आप देख लीजिए, जो बेटा है वो अपने माँ बाप से झूठ बोल रहा है, माँ बाप है अपने बेटे से झूठ बोल रहा है, पत्नी अपने पति से झूठ बोल रहा है, पति अपने पत्नी से झूठ बोल रहे हैं। ऐसा आप समझ लीजिए, बहू सासू से झूठ बोल रही है और जो है सासू बहू से झूठ बोल रही है, देवर ननंद से झूठ बोल रहा है, ननंद देवर से झूठ बोल रहा है। आप ऐसा समझ लीजिए पूरे जो रिश्ता है ना उसमें झूठ बहुत ज्यादा भरा हुआ है कहाँ पे और कह देंगे कहीं पे, बोलेंगे मैं अभी तो रायपुर में हूँ और बैठा कहीं पे और है नया पारा राजीव में बैठे हैं, बोल देंगे कि मैं रायपुर में हूँ। इतना झूठ का तालमेल जब से ये मोबाइल आया और जब से लोगों ने दूसरे को अजीब तरीके से देखा, पूरा झूठ का एक क्रम चालू हो गया। सवेरे से लेकर के शाम तक का झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ऐसा हो गया है रिलेशन। और इसी भारत देश में एक ऐसा सत्यवादी राजा हुआ था जिसकी सत्य की कहानी आज मैं आपको बताऊंगा। बड़ा मर्मस्पर्शी है। जब भी उस कहानी को ऐसा समझ लीजिए, जब पढ़ रहा था उसको, जब मैं समझ रहा था तो मेरे आंखों में जो है आंसू आ गए कि क्या गजब का व्यक्तित्व था, क्या गजब के आदर्शवादी थे, क्या गजब के सत्य की राह को, सत्य की अपनी जबान को पूरा करने के लिए आदमी कहां तक का चला गया था राजा हरिश्चंद्र। उनकी पत्नी भी वैसे ही, उनका बेटा छोटा रोहित कुमार वो भी वैसा। अगर बेटा हो तो रोहित कुमार जैसा और पत्नी हो तो तारामती जैसा और पति हो तो राजा हरिश्चंद्र। अगर ऐसा घर परिवार जिसका है ना, आप ऐसा समझ लीजिए आज भी उसके घर में वो स्वर्ग में विराजते हैं, आज भी उसके घर में सुख की नदियां बहती है, ऐसा आप समझ लीजिए। देखिए मैं आपको राजा हरिश्चंद्र की छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। राजा हरिश्चंद्र जो थे ना, उनकी एक बार परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र गए कि मैंने सुना है राजा आप जो है बड़े दानवीर भी हैं, आप हमेशा सत्य की राह पे चलते हैं, आप कभी भी अपने आदर्श को नहीं भूलते हैं। तो विश्वामित्र जो है ना क्या किया, उसके परीक्षा लेने के लिए किसी दूसरी लड़की को तैयार करके भेजा उसके पास में कि आप इनके साथ में शादी कर लो। तो राजा हरिश्चंद्र बोले कि मैं एक आदर्श पति हूं, मैं किसी दूसरी स्त्री से एक बार मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दूंगा। आज के युवाओं को इस बात को सोचना चाहिए, जो हर दिन अपनी पत्नी को सवेरे से शाम तक धोखा देते रहते हैं, उस पत्नी को जरूर सोचना चाहिए जो अपने पति को सवेरे से शाम तक धोखा देते रहते हैं। उनके न रहने पे किसी दूसरे लड़के के साथ, उनके न रहने पे किसी तीसरे लड़की के साथ में आजकल जो लोग रिलेशंस बना रहे हैं काफी ज्यादा हो चुका है। कई घरों में, कई जगहों में ऐसा अक्सर हो जाता है।
तो राजा हरिश्चंद्र ने बिल्कुल उस चीज को मना कर दिया। जब ये बात पता चला विश्वामित्र को कि उसने मेरी भेजे हुई स्त्री को ठुकरा दिया, तो बोला चलो दोबारा परीक्षा लेता हूँ। फिर उसके पास में गए, राजा के पास में, बोले राजा आप, मैंने सुना है कि बहुत दानी हो, बहुत दान करते हो, अपने वचन को निभाते हो आप, तो बोले मैं यज्ञ करने चाह रहा हूँ, मुझे कुछ दान करो। तो बोले कि ठीक है मैं आपको दान करता हूँ, जितना आपको जो चाहिए मैं पूरा आपके यज्ञ के लिए दान करता हूँ। बोले अगर आप इतने ही दानी हो तो मुझे आपका क्या राज्य दे सकते हो? तो उन्होंने बोला आप अगर मांगेंगे तो क्यों नहीं दे सकता हूँ, बिल्कुल दे दूंगा मैं। तो आप ऐसा समझ लीजिए राजा हरिश्चंद्र ने पूरी अपनी राज्य और पूरी संपत्ति विश्वामित्र को दान कर दिया। उसके बाद में वहां से जब वो निकल रहे थे तो पत्नी बोले कि जब आप पति चली जा रहे हो तो इस राजमहल में मैं भी क्या करूंगी, वो भी साथ में चले गए। बेटा बोले मैं भी क्या करूंगा साथ में, मैं भी चल देता हूँ, निकल पड़े वहां से। और आप ऐसा समझ लीजिए जो राजा हरिश्चंद्र, जिसका कहते हैं कि अंतरिक्ष के बराबर जिनके महल था, मतलब बहुत ऊंचे महल था जिनका, बड़े मतलब धीरवीर, बड़े गुणगानी राजा थे। और वहां से निकल करके फिर कितना कहानी करुणता से बदलती है। फिर जो वो दान किए हुए थे विश्वामित्र को, उसमें उन्होंने, विश्वामित्र ने फिर से परीक्षा में ये कह दिया था कि आप मुझे यज्ञ के लिए जो दान करने वाले थे, तो जब आप राजपाट मुझे ही दे चुके हो तो मुझे ये दान नहीं है, तो आप मेरा हो चुका है, मुझे अलग से यज्ञ करने के लिए दान चाहिए, अलग से मुझे पैसा चाहिए। तो अब आप ऐसा समझ लीजिए कि राजा हरिश्चंद्र ने ये कहा कि ठीक है मैं राजा था लेकिन अब नहीं हूँ, मुझे और भी दान करनी है तो मैं कर दूंगा। जब वो बाहर निकले तो राजा जो है ना, ऐसा परिस्थितियां तैयार हो गया कि अब खुद काम करे और साथ में अपनी पत्नी को भी काम में लगा दिया। पत्नी जो है एक दूसरे पंडित जी के यहाँ जा करके झाड़ू पोछा का काम करती है और अपने बेटा रोहित कुमार को पालती पोसती है और खुद डोम के घर चले जाते हैं राजा हरिश्चंद्र। और आप समझ लीजिए वहां चीता को जलाते हैं। और दोनों जगह पे इतना उनको तकलीफ दिया जाता था राजा हरिश्चंद्र को। और वहां से जो दोनों लोग अपने जो पैसा बिक गए, नौकरी के लिए जो लग गए, तो उसका जो पैसा था वो विश्वामित्र को दिया और विश्वामित्र ने अपने जाके यज्ञ के लिए वो पैसा ले गए। अब आगे की कहानी ये होती है, जब उनकी जो पत्नी है तारामती, वो पंडित जी के यहाँ जब नौकरी कर रही होती है तो उसकी जो मालकिन थी बहुत सताती थी, बहुत तकलीफ देती थी, उसको जो खाने के लिए भी नहीं देते थे। इतनी बड़ी महारानी, आप ऐसा समझ लीजिए उसको खाने के लिए भी बहुत थोड़ा देते। बेटा बहुत छोटा रोहित कुमार, उसको भी बहुत कम खाने को देते। फिर भी मनोबल नहीं टूटते और काम करते करते एक दिन क्या हुआ कि जो उसका बेटा है रोहित कुमार जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने भेजे थे, वहीं पे उसको सर्प काट लेते हैं। और सर्प जब काटते हैं रोहित कुमार को, फिर भी उसकी जो माँ है वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि जिसके यहाँ वो नौकरी कर रही थी उस मालकिन ने कहा कि मेरे यहाँ भी पहले धान कुटो, मेरी चरण दबाओ, तब जा करके तुम जो है अपने बेटे को देखना क्या हो गया। फिर रात में जा करके सब कामों से फ्री होने के बाद आप ऐसा समझ लीजिए जब तारामती वहां जाके देखती है बेटा रोहित कुमार छोटा सा तड़प तड़प करके मर गया है, क्योंकि उसको सांप ने काट दिया है। वो मां रो बैठती है क्योंकि पति भी उसके नहीं रह गए, राज दरबार सब चला गया और एक आंखों का तारा उसका रोहित कुमार वो भी जब मर गए, तो आप ऐसा समझ लीजिए क्या उसकी दशा हो रही होगी उस मां की। फिर भी वो अपना मनोबल नहीं तोड़ती है और रोहित कुमार को लेकर के जहां चीता जला रहे होते हैं वहां पे पहुंचते हैं। तो वहां पे जो है चीता को जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करके जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पे पीछे से जो है एक डोम आता है। जो डोम कौन था? उसका पति हरिश्चंद्र। रात अंधेला है, 12 बजे, रात का अंधेला दिखाई नहीं देता है। वो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, अब तो राजा नहीं रह गया, वहां डोम है। डोम कहते हैं कि जो है ए स्त्री तुम कौन हो, कैसे बिना मेरे परमिशन के तुम जो है चीता जला रहे हो? तो वो अभागिन माँ कहती है कि मैं जो है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो तो सब कुछ बिक गया, सब कुछ चला गया है। मैं अपना बेटा रोहित कुमार है उसको जो है चिता अग्नि दे रहा हूँ। जब हरिश्चंद्र देखते हैं कि मेरी पत्नी है और जो मरने वाला मेरा बेटा है,
फिर भी वहां पे आप देखिए कितने बड़े कर्तव्य निष्ठा को उन्होंने कहा कि मैं आपको इस चिता को जब तक जलाने नहीं दूंगा, जब तक का खुद की मेरी पत्नी, खुद के मेरा बेटा है, फिर भी मेरे मालिक ने मुझे कहा है कि जितना मैं चिता जलाऊंगा तो मुझे स्वर्ण मुद्रा चाहिए होगा, तब जाकर के जला पाएंगे। तो कहते हैं कि जो है राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी की जो मंगलसूत्र एक केवल आभूषण में बच गया था, उसको लेने के बाद अपने रोहित कुमार को जलाने की तैयारी करते हैं। उसी समय जो है विश्वामित्र प्रकट होते हैं और देवता प्रकट होकर के उनको आशीर्वाद देते हैं। उसकी परीक्षा में राजा हरिश्चंद्र पास हो जाते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए, जब आप सत्य के पथ पे चलेंगे, ये कहानियां को जब महात्मा गांधी ने सुना तो वो पूरी सत्य की राह पे निकल चुके थे और इन्हीं कहानियों को हमारे पुरातन काल में सब सिखाया जाता था। इनके नाटक होते थे, इनके ऊपर धारावाहिक चलाते थे। उन धारावाहिकों को देख करके पूरी समाज, पति पत्नी सबके साथ में सत्य और अहिंसा के पूरे जीवन को पाठ करते थे। और आज उसी हमारे समाज में राजा हरिश्चंद्र को भुला दिया गया। राजा हरिश्चंद्र की कहानी को हमारे युवा लोग भूल चुके हैं। इसलिए मैंने सोचा कि समाज को, आज के हमारे युवाओं को ऐसे राजा हरिश्चंद्र की शिक्षा लेनी चाहिए कि जब आप सत्य के पथ पे चलेंगे तो आपकी परीक्षाएं तो होंगी, लेकिन उस परीक्षा में आप सफल होंगे। जैसे राजा हरिश्चंद्र की इतनी कठिन परीक्षा हुई, फिर से उसको सारा राजपाट सौंप दिया गया। तो आप अपने जीवन में कोई स्ट्रगल हो, तब भी आपको अपने सत्य की राह को नहीं छोड़ना है। आपके जीवन में बहुत सारे संघर्ष आएंगे, बड़ी कठिनाइयां आएंगी, बड़ी तकलीफें आएंगी, फिर भी सत्य की राह को नहीं छोड़ना है। आप अपनी अच्छी राह को चलते रहना है। आप ऐसा समझ लीजिए, एक दिन आपका भी नाम रोशन होगा। जैसे रोहित कुमार तारामती हरिश्चंद्र का नाम आज भी चलता है, सत्यवादी राजा के रूप में, सबसे बड़े राजा के रूप में आज भी उनको याद किया जाता है। तो कम से कम आज घरों पे सत्य की शिक्षा, हरिश्चंद्र की ये शिक्षा सबको माननी चाहिए, सबको देखनी चाहिए। और मैं आप सबसे यही चाहता हूँ, आप अपने घर में, अपने परिवार में सत्य की राह पे चलते हुए आप सभी अपने जीवन को सफल बनाएं, आप सभी अपने जीवन को सुखमय बनाएं, आप अपने जीवन को मस्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी हमारे साथ समृद्ध भारत के अभियान से जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।